कोई मुझसे कह सकता है, सॉक्रेटिस, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी जैसी जिंदगी तुम्हें जल्दी मृत्यु की ओर ले जाएगी। इस पर मैं एक सरल उत्तर देता हूं, तुम गलत हो। एक सच्चा अच्छा मनुष्य ये नहीं पूछता मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। वो केवल एक प्रश्न पूछता है, क्या यह सही है या गलत? क्योंकि जीवन सबसे बड़ा मूल्य नहीं है, सही कार्य करना सबसे बड़ा मूल्य है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक योद्धा, एक महान नायक, एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुम सब सराहते हो। उसका नाम था एकिलीस। जब उसका प्रिय मित्र पैट्रोक्लस हेक्टर द्वारा मारा गया, तब उसे एक चेतावनी दी गई। उसकी अपनी मां ने उससे कहा, यदि तुम हेक्टर से लड़ने जाओगे तो वापस नहीं आओगे। तुम्हारा अंत उसके बाद होगा। और अब एकिलीस के सामने एक चुनाव था, रुक जाना, जीवित रहना, सुरक्षित रहना या लड़ना, सब कुछ दांव पर लगाना, वो करना जिसे वो सही मानता था। मुझे बताओ, क्या उसने रुककर मृत्यु का हिसाब लगाया? क्या उसने कहा, मुझे हर कीमत पर अपनी जान बचानी चाहिए? नहीं, उसने कुछ और बड़ा चुना। उसने सम्मान चुना। उसने कहा, मुझे मरने दो, लेकिन मुझे शर्म के साथ जीने मत दो, क्योंकि उसके लिए न्याय के बिना जीना मृत्यु से भी बदतर था। और यही सच्चाई है, क्योंकि जहां भी एक मनुष्य खड़ा होता है, चाहे अपनी इच्छा से या अपने कर्तव्य के कारण, वहीं उसे डटे रहना चाहिए। खतरे में भी, डर के बीच भी। उसे मृत्यु के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसे भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसे केवल एक बात सोचनी चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्योंकि असली खतरा मरना नहीं है। असली खतरा बिना सम्मान के जीवन जीना है। इसलिए नहीं, मुझे शर्म नहीं आती, मैं रुकूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं सच बोलते हुए मरना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं चुप रहकर अपमान में जीऊं। अजीब होगा मेरा व्यवहार, हे एथेंस के लोगों, यदि मैं, जो कभी युद्ध में खड़ा रहा, पोटिडिया के युद्ध में, एम्फिपोलिस के युद्ध में, डेलियम के युद्ध में, जहां आपके जनरलों ने मुझे तैनात किया, मैं डटा रहा। मैंने मृत्यु का सामना किया, किसी भी सैनिक की तरह। मैंने भागा नहीं। और अब, जब मुझे विश्वास है कि स्वयं ईश्वर ने मुझे एक मिशन दिया है, प्रश्न करने का, सत्य की खोज करने का, मन को जागृत करने का, तो क्या मैं अपना स्थान छोड़ दूं, डर के कारण? वह सच में अजीब होगा। यदि मैं अब भाग जाऊं, तो मैं एक और भी बड़े अपराध का दोषी हो जाऊंगा। ईश्वर में अविश्वास का नहीं, बल्कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का। और वही वास्तविक गलत कार्य है। क्योंकि मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, मृत्यु का डर बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बुद्धिमत्ता का भ्रम है। लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उसे समझते हैं। वे सोचते हैं कि यह सबसे बड़ा बुरा है। लेकिन बताओ, मृत्यु वास्तव में क्या है, ये कौन जानता है? कोई नहीं। तो जब तुम मृत्यु से डरते हो, तब तुम ये दिखावा करते हो कि तुम कुछ जानते हो जो तुम वास्तव में नहीं जानते, और वो अज्ञानता है। यहीं पर मैं शायद अधिकतर लोगों से अलग हूं। मैं उस चीज को जानने का दावा नहीं करता जिसे मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूं, अन्याय बुरा है। जो सही है उसका उल्लंघन करना, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो या सत्य के प्रति, लज्जाजनक है। और मैं कभी भी एक निश्चित बुराई नहीं चुनूंगा, सिर्फ एक संभावित डर से बचने के लिए। तो कल्पना करो, तुम मुझसे कहते हो, सॉक्रेटिस, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम प्रश्न करना बंद कर दो, कि तुम सिखाना बंद कर दो, कि तुम सत्य की खोज करना बंद कर दो। तब मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा, हे एथेंस के लोगों, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, मैं तुम्हें आदर देता हूं, लेकिन मैं ईश्वर की आज्ञा मानूंगा, तुम्हारी नहीं। और जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मैं सांस ले रहा हूं, मैं कभी नहीं रुकूंगा। मैं प्रश्न करता रहूंगा, जगाता रहूंगा। और जिससे भी मिलूंगा, चाहे वो युवा हो या वृद्ध, नागरिक हो या अजनबी, मैं उससे पूछूंगा, मित्र, तुम इतना ध्यान क्यों देते हो धन पर, प्रतिष्ठा पर, नाम पर, और इतना कम ध्यान क्यों देते हो सत्य पर, बुद्धि पर, अपनी आत्मा की स्थिति पर? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और यदि तुम कहो, हां, मैं इन चीजों की परवाह करता हूं, तो मैं तुम्हें वही नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे प्रश्न करूंगा, तुम्हारी जांच करूंगा, तुम्हारे शब्दों को परखूंगा। और यदि मुझे लगे कि तुम केवल बुद्धिमान होने का दिखावा कर रहे हो, तो मैं सत्य को उजागर करूंगा। तुम्हें अपमानित करने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए, क्योंकि तुम कम महत्वपूर्ण चीजों को महत्व दे रहे हो और सबसे महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर रहे हो। और यही मेरा कर्तव्य है, यही वह कार्य है जो ईश्वर ने मुझे सौंपा है। और मैं तुम्हें यह बताता हूं, इस शहर को मेरी सेवा से बड़ा कोई लाभ नहीं मिला है, क्योंकि मैं एक सरल सत्य सिखाता हूं। पहले धन की चिंता मत करो, पहले शक्ति की चिंता मत करो, सबसे पहले चिंता करो अपनी आत्मा के सुधार की, क्योंकि सद्गुण धन से नहीं आता, बल्कि सद्गुण से सब कुछ अच्छा उत्पन्न होता है। धन, सम्मान, एक अर्थपूर्ण जीवन। और यदि यह शिक्षा युवाओं को भ्रष्ट करती है तो हाँ, मैं दोषी हूं। लेकिन यदि कोई कहता है कि मैं ये नहीं सिखाता, तो वो झूठ बोलता है। तो अब तुम जो चाहो करो, एनाइटस का अनुसरण करो या उसे अनदेखा करो, मुझे बरी करो या दोषी ठहराओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह बात स्पष्ट समझ लो, मैं कभी नहीं बदलूंगा, न डर के कारण, न मृत्यु के कारण, यहां तक कि यदि मुझे कई बार मरना पड़े।